हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले एज यूजुअल आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। सो प्लीज़ इसी तरह से मेरी दिव्यता चैनल के प्रति अपना प्यार और सम्मान बनाए रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, और जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, और अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों कॉन्टैक्ट अपने डिस्क्रिप्शन में अपडेट किया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं रीडिंग की ओर। फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक मैसेज है, वो ये कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, कुछ ऐसा चैनलाइज मैसेज आ रहा था और यूं कह लो कि एक डाउनलोड मैसेज है कि कुछ लोग हैं जो काफ़ी कुछ सहा है उन्होंने अपनी सोसाइटी में, अपने घर में, अपनी फैमिली में। सो वो जो सहना है, सहना इन द सेंस कि मे बी किसी तरह का डिसरिस्पेक्ट बोल सकती हूँ या किसी तरह का ऐसी कुछ परंपरा जो होती है फैमिली में, उससे रिलेटेड भी बहुत कुछ लोगों ने सहा है। नॉट ओनली फॉर फीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल ऑल्सो। ओके, सो ये दोनों के लिए मैसेज है। तो ये जो भी मेल और फीमेल जो भी अब तक आपने जो सहा है, अब वही सहना जो है वो आपका शक्ति बन गया है आपके लिए। वो शक्ति के रूप में आप एक एज अ पावर के रूप में आप उभरेंगे और उभरते हुए मैं आपको देख पा रही थी। वो शक्ति धारण कर रहे हैं आप। तो जिन लोगों ने भी आपको इस तरीके से जो भी डिसरिस्पेक्ट किया या आपको नहीं समझा है ना, वो या फिर आपकी इमोशंस के साथ खेला, आपको धोखा दिया, किसी भी तरह से सहना, आपके अंदर वो ऐसी शक्ति मैं देख पाई हूं जो उभर कर बाहर आ रही है और लोग उसको देख रहे हैं। तो आप है ना एक एज अ पावर, एक शक्ति को धारण कर रहे हैं। तो आई वॉन्ट कि इससे रिलेटेड यूनिवर्स मैसेज दें आप सबको। देखते हैं कि यूनिवर्स डिवाइन आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं टैरो से स्टार्ट करूंगी, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो हो सके गाइज तो थोड़ा टाइम मेडिटेशन कर लो या डीप ब्रीथ ले लो 2 से 3 बार और अपनी एनर्जी को फोकस कर लीजिए। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माँ आदि शक्ति, माँ काली, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंजल्स, प्लीज आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर। प्लीज अपना प्रेजेंट शो करिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। उन्होंने जो भी सहा है उनका वो सहना अब वो शक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है, उन्होंने वो शक्ति धारण कर ली है। सो प्लीज कोई मैसेज है इससे रिलेटेड तो मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज बाबा मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को। ओके, प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को प्लीज। एम्प्रेस, सन, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो मैंने बोला कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एनर्जी आई है मुझे मेल के लिए भी आई है और फीमेल के लिए भी आई है। सन की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली मैं अरेंज कर लेती हूँ कार्ड्स को। मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, सो या आप कहीं ना कहीं चीज़ों को सहे हैं और उस चीज़ को आपने अपने लिए डिफेंड भी किया है, अपने लिए आवाज़ भी उठाई है, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे उसमें दिख रहा है। मैं और भी कार्ड को देखती हूँ क्या कार्ड आ रहे हैं। द एम्प्रेस, या एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन। एनी अदर मैसेज प्लीज, या प्लीज यूनिवर्स और कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स को। और कोई मैसेज आप देना चाहते हैं प्लीज, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज एंजल्स, कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज बाबा। और कोई मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है फ्रेंड्स वो ये बता रहा है कि या डेफिनेटली आपको काफ़ी मैं बोल सकती हूँ आपकी सोसाइटी में बोल सकती हूँ, आपके वर्क प्लेस पे बोल सकती हूँ, कहीं भी आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें फेस करनी पड़ी है जो नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि बिना बात का, कोई बिना वजह का आप चीज़ें फेस किए हैं और उसको कहीं ना कहीं आपने डिफेंड भी किया है, अपने आप को डिफेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं।
यस, चीजें जब गलत होती हैं तो हमें अपने आप के लिए स्टैंड लेना होता है, और यूनिवर्स का भी यही रूल है कि अगर चीजें आप सही कर रहे हैं और आपके अगेंस्ट लोग अगर गलत चीजें कर रहे हैं तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि वाओ, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 7 की एनर्जी मुझे दोनों कार्ड्स में आया है, जो कि स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, 7 नंबर। ओके, सो या जस्टिस, सी, सो 7 नंबर मैं बोल रही थी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, तो यस डेफिनेटली वही स्पिरिचुअलिटी, वही जिनको आप मानते हैं, जो आपने सहा है, वो चीजें उन्होंने आपको अंदर में एक पावर दिया ताकि आप उस पावर को जागृत करें, लोगों को दिखाएं कि आपके अंदर क्या है ना। आप सहने के लिए नहीं बने हैं, है ना। या ये कार्ड फ्लिप हुए हैं गाइस, तो मैं ले लेती हूँ। यस, सी, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, तीनों की एनर्जी आई है, एंड यहाँ पे मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड जस्टिस का भी कार्ड आया है। ओके फाइन देन, एंड या बॉटम ऑफ द जो एनर्जी है, मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है फ्रेंड्स। ओके, और एक वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, इम्प्रेस है, सन है, किंग ऑफ कप्स है। यस, तो सी, जो मैंने बोला कि आपने बहुत कुछ सहा है, जो कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है, आप कहीं ना कहीं आपको लोगों ने बहुत गुस्सा दिलाया है या गैसलाइट करने की कोशिश की है किसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह की फायर एनर्जी को भी शो करता है। तो डेफिनेटली इन सब चीजों से आपने अपने आप को टैकल किया, उन लोगों से टैकल किया, अपने आप को डिफेंड करते हुए मुझे नजर आ रहा है, अपने लिए स्टैंड आउट ले रहे हैं आप। ओके, जिसके कारण से मे बी, क्योंकि ये 7 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई तो पावर है, स्पिरिचुअलिटी पावर मैं बोल सकती हूँ। और या 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये तो या दिस इज द श्योरिटी कि आपको लोग बहुत तरीके से आपको लोगों ने परेशान किया है, चाहे वो तरह का धोखा मैं बोल सकती हूँ, छल कर सकते हैं, आपकी भावना के साथ खेल सकते हैं, आपको मे बी आप बहुत ही नरम दिल के होंगे, बहुत ही सच्चे पर्सन मुझे आप यहाँ पे दिख रहे हैं। तो शायद इसी को लेके, क्योंकि यहाँ पे मुझे वाटर की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स में भी कहीं ना कहीं वाटर की एनर्जी आ रही है, मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी बहुत ज्यादा मुझे पानी वगैरह दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि आप बहुत ही इमोशनल बहुत ज्यादा होंगे आपका। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो ये आपकी भावनाओं से आप लोगों ने आपके साथ खेला है ना। तो आपका जो नरम दिल है ना, सॉफ्ट नेचर जो बोल सकते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, लोगों के लिए हमेशा भला सोचते हैं, तो शायद इसीलिए लोगों ने आपका बहुत गलत फायदा उठाया। लोगों ने आपको हर तरीके से आपको मैं बोल सकती हूँ किसी तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको छल धोखा, आपके फ्रेंड्स बने रहे, आपके मुंह पे बहुत अच्छे बने रहे, और पीठ पीछे आपकी बुराई भी किया, आपके लिए गलत भी किया, आपके लिए गलत भी सोचा, मे बी आपके लिए कुछ गलत करने की भी कोशिश करी, आपको बदनाम करने की भी कोशिश कर सकते हैं, डिफेम कर सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। पर्सन तो है कोई आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे, 3 से 4 लोग दिख रहे हैं जो इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट कर चुके हैं। और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि आप लोग चाहते हैं कि आप बंद कर रहे हैं, आप सामने खुल कर ना आए। ओके, आप ना जो चीजें हो रही हैं, अगर गलत भी हो रही हैं, तो उसमें आप ना बोले, चीजों को ना देखें, जो गलत हो रहा है उस चीज को गलत होने दें, है ना। आप बस एक तरह से देख रहे हो, इस कार्ड में अगर देखो, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, इसके हाथ भी बंधे हैं, और चारों तरफ से बस सारे के सारे सोर्ड्स जो हैं वो गड़े पड़े हैं। दैट मीन्स कि आपको पूरी तरह से लोग चाहते हैं कि आप बंधे रहें। दैट मीन्स कि आप कहीं भी स्टैंड आउट ना लें, कहीं भी कुछ बोले ना, अगर चीजें गलत भी हो रही हैं तो वो गलत ही हो। ओके, और या आपको बांध करके, ताकि आप कुछ अच्छा ना कर पाए, इस तरह की चीजें, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग आपकी लाइफ में चलती रही है। ओके, और ये सारी चीजें आपने सहा है। ओके, अकेले सहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है, सब कुछ अकेले सहा है। आप बहुत परेशान रहे इन सब चीजों से, लोगों ने बहुत परेशान किया है, मे बी आप डिप्रेशन की एनर्जी में भी रहे हो कुछ टाइम, कुछ इलनेस, कुछ ऐसी हेडेक समथिंग, है ना, कुछ टाइम के लिए आप अकेले रहे हो, लोगों ने आपको अकेला कर दिया ऐसी चीजें करके, क्योंकि कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप एक सच्चे पर्सन हैं, आप ट्रूथ के लिए खड़े रहते हैं, सही चीजों को आप हमेशा सही मानते हैं, गलत अगर चीजें होती हैं तो आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं।
तो शायद इसीलिए लोगों ने इस तरह की चीजें करी और आपको अकेला करने की कोशिश करे कि अगर आप अकेले हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो शायद इस एनर्जी में आप कुछ टाइम पे रहे हैं क्योंकि ऐसी एनर्जी कुछ मेरे को आ रही है। ओके, बट नाउ अभी क्या है, आपने वही जो सहा है ना, आपके अंदर वो एक शक्ति जागृत हो गई है। आपने उस शक्ति का रूप धारण कर लिया है, एक अलग रूप ले लिया है आपने अभी, क्योंकि यहाँ पे मुझे जस्टिस का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है, ये चीजें डिवाइन जो है कहीं ना कहीं सारी चीजों को आपकी लाइफ में देख रहे थे। जो मैंने बोला 7 की एनर्जी मुझे 2 कार्ड्स में आया है। ओके, जहां पे आप डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को स्टैंड आउट ले रहे हैं। एक कार्ड में कुछ लोग जो हैं आपको छल धोखे कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट ऐसी चीजें एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो ये जस्टिस का कार्ड आया है, तो डिवाइन यूनिवर्स उस चीज को देख रहे थे, है ना, और इसीलिए शायद जस्टिस आया है और आपको जस्टिस मिलने वाला है बहुत जल्द। आपकी लाइफ में बैलेंस को लाया जा रहा है। आप देख रहे इसके इनके सोर्स जो देखो एकदम कंप्लीटली खरा है। दैट मीन्स कि न्याय होगा। आप जो लोगों ने भी आपके साथ गलत किया उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा, और जो सच्चाई थी, जो चीजें हिडन करके आपको इस तरह की चीजें की आपके साथ, आपको डिप्रेशन की एनर्जी में डालने की कोशिश की, आपको डिफेम करने की कोशिश की, आपको अकेला करने की कोशिश की, वो सारी चीजें रिवील होंगी। सारी सच्चाई जो है डिवाइन एक पर एक सारे परत को खोलेंगे, लोगों के सामने उसको उजागर करेंगे और चीजें बैलेंस आउट की जाएगी। इक्वालिटी के लिए आप हमेशा खड़े रहे हैं। ओके, तो ये चीजें भी इस चीज को दिखाता है। तो अब जो है डिवाइन जो है इसको कहीं ना कहीं न्याय करेंगे, चीजों को परत पे परत खोलेंगे कि चीजें लिटरली आप क्या चीजें बताना चाहते थे, क्या थे, और लोगों ने क्या किया आपके साथ। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली आपके साथ जितने लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ खेला, अब आप वही भावनाओं को आपने एक मजबूती के साथ बना लिया है। आपने उसको एज अ स्ट्रांगनेस बना लिया है। पहले क्या था, आप एज अ वीक थे, लोग आपकी भावनाओं के साथ खेल पाते थे क्योंकि आप बहुत ही नरम दिल के थे, लोगों की बातों में आ जाते थे, लोगों की झूठी बातों में आपके मुंह पे अच्छी बातें करना, किसी तरह का ऐसी चीजें करना जिससे आपको लगता था कि नई चीजें सही हो रही हैं। तो लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ जितना खेला ना, उतना ही आप क्योंकि आप वीक थे, आप नरम दिल के थे, आपको सभी चीजें अच्छी ही लगती थी, सारे लोग आपको अच्छे लगते थे, आपको ऐसा लगता था कि सब लोग अच्छे हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ऐसे कार्ड की एनर्जी आ रही है। बट ये कार्ड जो बोल रहा है कि अब आप किंग हैं, आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं। अब आपकी भावनाओं के साथ कोई नहीं खेल सकता। ओके, आपने इसको एज अ स्ट्रांगनेस बना लिया है, आपने इसको एक मजबूती बना लिया है। ओके, तो यही चीज लोग देखकर कहीं ना कहीं बहुत दंग भी हैं कि जिस चीज के साथ लोग आपके साथ खेलते थे, अब आप नहीं कर पा रहे वो चीजें आपके साथ, क्योंकि आपको एज अ बहुत स्ट्रांग पर्सन आपको वो देख पा रहे हैं अभी। ओके, इस अवधा पे देख पा रहे हैं। देख रहे हो, एक सिंहासन पे बैठा है एज अ किंग की तरह, एक महाराजा की तरह, जो बहुत ही स्ट्रांग होता है हर तरीके से। वही एनर्जी अभी आपकी है। ओके, तो जिस कमजोरी को लेकर उन लोगों ने आपके साथ खेला, छल किया, कपट किया, आपको इस तरीके से डिफेम करने की कोशिश की, बट नाउ अभी वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप एक किंग की एनर्जी में हैं। अभी आपको बहुत एज अ स्ट्रांग पर्सन देख रहे हैं। आप बहुत ही आपकी भावनाओं के साथ अब आपको नहीं खेल पा रहे हैं। ओके, कोशिश बहुत कर रहे हैं बट ऐसा आप होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है फ्रेंड कि यहाँ पे वॉन्ड जो है कहीं ना कहीं फायर एनर्जी को भी शो करता है। तो आपके अंदर वो आग दिख रही है। लोग देख पा रहे हैं कि आपको जिस तरीके से लोगों ने मैनिपुलेट किया, जिस तरीके से आपको यूज किया, अब आप यूज नहीं करने वाले, आपको अब लोग यूज नहीं कर पाएंगे। आप एक एज अ फायर हैं। लोग आपको आपके अंदर हाथ डालने से भी अब लोग डरते हैं, क्योंकि आप जो है जिस मजबूती से इस वॉन्ड्स को पकड़ रखा है, जितने स्ट्रांग पर्सन आप उभर कर आए हैं, लोग उसको चीज को महसूस कर पा रहे हैं। अब आप डट कर लोगों का मुकाबला करते हैं अकेले, आप डट कर लोगों का सामना करते हैं। अब आप अपने माइंड को मैनिपुलेट नहीं करने देते, लोगों को डट कर खड़े होते हैं, लोगों का सामना करते हैं, लोगों को जवाब देते हैं। एक फायर की एनर्जी में आप रहते हैं, तो लोग डरते हैं अब आपसे, लोग सोचते हैं कि अब किस तरीके से आपसे बात की जाए। ओके, ये एनर्जी में है आप, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आया। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। आपके अंदर एक पावर है जो इस कार्ड में दिख रहा है, एक शक्ति जिसने
जिस शक्ति को आपने जागृत कर ली है, वो शक्ति को आपने निकाला है, वो शक्ति, वो पावर है आपके अंदर। क्योंकि यहाँ पे मुझे इम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो आपको लोग एज अ इम्प्रेस की तरह देखते हैं। लोग आपको इस तरह से देखते हैं कि आप बहुत ही संपन्न हैं, बहुत ही स्ट्रांग बन गए हैं आपको वो लोग सोचते हैं कि जो भी प्लानिंग हम करते हैं आपको कैसे मालूम हो जाती है, क्योंकि आपका यहाँ पे मुझे इंट्यूशन पावर बहुत हाई दिख रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आ जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ घिरे हो चुके होंगे पास्ट में जो ऐसी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट किए हैं, है ना। तो यस, आपका इंट्यूशंस कहीं ना कहीं बता देता है और आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन लेते हैं, अपने डिवाइन के साथ मिलकर, अपने यूनिवर्स के साथ मिलकर, क्योंकि वो शक्ति आपके अंदर है जिसको आपने जागृत किया है ना। या मैं यहाँ पे लोग आपको कहीं ना कहीं, यहाँ पे भी मुझे वाटर की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लोग आपको हर तरीके से, मैंने बोला ना इस कार्ड में मुझे हर चीज दिख रहा है, जो आपको इस तरीके से लोग आपको देख रहे हैं। आपको एज अ किंग, एज अ क्वीन देखते हैं, जो भी आप मेल और फीमेल हैं उसकी एनर्जी को मैं बता रही हूँ। आपको एज अ किंग एंड क्वीन की एनर्जी में देखते हैं, बहुत ही स्ट्रांग पर्सन देखते हैं आपको। और यस, उनको लगता है कि वो जो भी करते हैं उनका फेल कैसे हो जाता है, आप कैसे इतनी मजबूती से एक्शन ले लेते हैं। आपको भावना तक, जो भी भावना के साथ वो खेलते थे अब वो खेल नहीं पा रहे हैं, आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस एनर्जी में वो कहीं ना कहीं आपको देख पा रहे हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो लोग आपको देख रहे हैं कि आप जैसे पहले जो पर्सन थे, बहुत ही सच्चे, बहुत ही अच्छे दिल के, बहुत अच्छे लोगों के लिए भला करते थे, अभी भी वो वैसे ही पर्सन दिख रहे हैं आप लोग जो है वो आपको देख पा रहे हैं कि आप अभी भी बहुत ही, मतलब कुछ लोग हो सकते हैं आपके अराउंड जो आपको कहीं ना कहीं देखते हैं कि आप बहुत ही सच्चे पर्सन हैं। आप चीजों को इक्वालिटी के रूप में देखते हैं, कहीं भी लोगों के बीच भेदभाव नहीं करते, आप क्लैरिटी रखते हैं हर चीजों की और लोगों का भला करते हैं आप। ओके, ऐसी एनर्जी इस कार्ड में आ रही है। मुझे सन की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, तो यस, लोग आपको देख पा रहे हैं कि अब आपकी चमक जो है लोगों को दिख रही है, आप चमक रहे हैं, लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आप जिस क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ते हैं, लोग उसको अब एहसास कर रहे हैं। जो लोग आपको गिराते थे, जो लोग को, जिन लोगों ने उन लोगों ने कुछ लोगों की आंखों पे पट्टी जो बांध दी थी, जो डिफेम करने की कोशिश की, जो लोग आपको गलत समझते थे, अब वो आपको देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो जो शक्ति है वो जागृत करके कहीं ना कहीं आपने लोगों को दिखाया है कि आप एक्चुअली क्या हैं। ओके, आपने मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ लोगों को दिखाया है कि आप क्या हैं। ओके, और यही क्लैरिटी जो है ना लोग आपको देख रहे हैं, जिस क्लैरिटी के साथ लोगों के साथ आप चीजें करते हैं, इक्वालिटी रखते हैं लोगों के साथ, वो चीजें लोग देख पा रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं ये भी एहसास कर रहे हैं कि आप एक चमकते हुए सितारे हैं, आप चमकता हुआ सूरज हैं। आपको कहीं ना कहीं डिवाइन का भी बहुत सपोर्ट है, लोग कहीं ना कहीं इसको, इस एनर्जी को भी कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं कि आप हर चीज में जीत जाते हैं। कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, वो उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वहीं के वहीं रह जाती है और आपका वो कुछ नहीं कर पाते, आप हर चीज में जीत हासिल कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंट्यूशंस पावर आपके हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन का जो सपोर्ट है आपको, वो चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ वर्क करती है और उनकी प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। आप क्लैरिटी के साथ, एक सच्चाई के साथ, जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं, लेकिन अब आप बहुत मजबूत बन चुके हैं। जिस भावना, जो आपका इमोशनली जो आप बहुत वीक थे, अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। आप अब आप इमोशनली कोई भी फैसला नहीं लेते हैं, आप बहुत ही दिल से, दिमाग से सोच कर लेते हैं कोई भी फैसला। ओके, और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं जीत के साथ, वो जीत लोग देख पा रहे हैं, लोग देख पा रहे हैं कि अब आप कितने स्ट्रांग हो चुके हैं, लोग अब डरने लगे हैं आपसे। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो यस, तो अब नहीं, जितना, क्योंकि आपने अब ये तय कर लिया है कि जितना अब आपने अब तक सहा था, अब आप नहीं सहेंगे। अब आप लोगों को बताएंगे कि आप क्या हैं, है ना, आपके अंदर कौन सी शक्ति है। चीजें जो है, अगर आप अपनी चीजों को बहुत वीक कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो लोग उस पर हावी हो जाते हैं। जो वीकनेस है उसी को आप स्ट्रांगनेस बनाइए। ओके, लोग देखना अपने आप ही पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। आप अकेले नहीं होते हैं। लोग सोचते हैं कि ग्रुपिज्म करके आपको अलग कर देंगे, आपको डिप्रेशन की एनर्जी में डाल देंगे ताकि आप कुछ ना कर पाए, बट ऐसा नहीं है। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके डिवाइन हैं, आपके साथ आपकी यूनिवर्स हैं, जो एज अ टीम की तरह, क्योंकि मैं बॉटम ऑफ द डेक जो मैंने एक निकाला था उसके जस्ट नीचे मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जो कि ये दिखाता है कि आप एज अ टीम वर्क काम कर रहे हैं। आपके साथ डिवाइन, आपके साथ यूनिवर्स भी आपके साथ काम कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ यूनिवर्स होते हैं, आपके साथ डिवाइन होते हैं। ओके,
तो कहीं ना कहीं जो आपका इंट्यूशंस पावर जो बहुत हाई है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको पता चल जाती है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी एक बात से, एक भाव से और उनकी एक प्लानिंग से, चाहे किसी भी तरीके से आप पकड़ लेते हैं कि चीज़ें क्या करने वाले हैं और आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एस ऑफ वांड्स की एनर्जी आना, सन की एनर्जी आना यही बताता है आप तुरंत एक्शन लेते हैं और लोगों को अपनी फायर की एनर्जी जो है उसके साथ उसको जवाब देते हैं, एक स्ट्रांगनेस के साथ। ओके, तो ये थी एनर्जी, ये यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिए हैं। अब और नहीं, आपने जितना सहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब और ज्यादा आपको नहीं सहना है। ओके, अपनी शक्ति को जागृत करिए, अपनी शक्ति को दिखाइए, जो कि आप अभी दिखा रहे हैं अपनी लोगों को शक्ति। लोग देख पा रहे हैं आपकी एनर्जी को, कहीं ना कहीं वो महसूस कर पा रहे हैं, ये रियलाइज कर रहे हैं कि आप क्या थे और अभी आप क्या हैं। ओके, मैं थोड़े से एंजेलिक मैसेज लेती हूँ आपके लिए। प्लीज एंजल्स, कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके रिमेन पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे नो का कार्ड आया है, तो यस डेफिनेटली ये उनके लिए है जो आपको बहुत पास्ट में उस तरह की चीजें लाइफ में आपके लिए करी, तो डेफिनेटली अब वो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं, वो चाह के भी नहीं कर पा रहे। लोग डर रहे हैं आपसे, है ना, क्योंकि आप अब उस एनर्जी में नहीं है, आपकी एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। यस, तो एंजल्स बोल रहे हैं कि आप कुछ भी कर लें, वो लोग ऐसा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बस हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, हर चीज में आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, या मैं एक दो और लेती हूँ फ्रेंड्स। और कोई मैसेज एंजल्स प्लीज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए। और कोई मैसेज है या एनी अदर मैसेज? अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस को लाया जा रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस। सी, तो ये जो बिग हैप्पी चेंजेस है एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है आपके अंदर। वो ट्रांसफॉर्मेशन लोग देख पा रहे हैं कि आप क्या थे और अभी आप क्या हैं। तो अब टाइम आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि आपने अपनी शक्ति को कहीं ना कहीं धारण कर लिया है। तो डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन। और ये अबंडेंस है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस को लाया जा रहा है, हर तरीके से आपको परिपूर्ण किया जा रहा है। अबंडेंस यानी कि धन बोल सकते हो, प्रॉस्पेरिटी बोल सकते हो, खुशियां बोल सकते हो, हर तरीके से आपकी लाइफ में ये सारी चीजें लाई जा रही है। एंजल्स ने, यूनिवर्स ने ये कंफर्मेशन दे दिया है आपको। ओके, क्योंकि आपने जितना सहा है उसका कहीं ना कहीं अब आपको फल भी मिलने वाला है। ओके, एंड या जस्टिस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली जस्टिस मिल रहा है। जितनी चीजें आपने सही हैं, जितनी चीजें आपने देखी है, उन सब का कर्मा का लेखा जोखा करके डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए सारी चीजें बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से आपके लिए अलाइन कर रहे हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। वाओ, ट्रस्ट एंड सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो अगर आप जो कोई भी हैं, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा है और आप बहुत परेशान हैं, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करिए और अपनी वरीज को, अपने दुख को, जो भी परेशानी है, सारे सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, यूनिवर्स को, वो उस चीज को देख लेंगे। ओके, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर एनर्जी इज शेपिंग योर फ्यूचर। तो या रिमेन पॉजिटिव का भी कार्ड आया था और यहाँ पे भी मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आप जो भी सोच रहे हैं ना, जो भी करते हैं, आपका फ्यूचर जो है उसी पे डिपेंड है। आपका फ्यूचर, आपकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं शेप दे रही है आपके फ्यूचर को। तो अपनी एनर्जी को हमेशा हाई में रखिए और हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और चीजें बेहतर होंगी ऐसा सोच के चलिए। यूनिवर्स डिवाइन जो है आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए सब कुछ खूबसूरत तरीके से अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हैं। तो ट्रस्ट रखिए प्रोसेस पे उनके और आगे बढ़िए। एवरी ऑब्स्टेकल इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। तो जिस तरीके से भी लोग अगर आपको ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, आगे बढ़ने से रोकते हैं, है ना, किसी भी तरीके से टांग खींचते हैं या डिफेम करने की कोशिश करते हैं, इससे आप और ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं, आप और ज्यादा शाइन करते हैं। ऐसे मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। तो जितने भी लोग ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, आप उससे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। एनी अदर मैसेज? या आप जो सोच रहे हैं, यूनिवर्स उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आप जो सोचते हैं, यूनिवर्स उसी चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, आपके पास वही चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि चीजों को अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। एंड नेगेटिव थॉट्स और इन्फ्लुएंस अराउंड यू, तो हो सकता है कि
आप में से कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जो आपके अराउंड किसी तरह का नेगेटिव थॉट जो मे भी आप सोच रहे हो, या किसी तरह का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके अराउंड है, तो थोड़ा सतर्क रहिए। अगर थॉट्स ऐसे रखे हैं तो प्लीज अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर लीजिए, और आपके अराउंड ऐसी कुछ फीलिंग्स आपको हो रही है तो प्लीज अपने ऑरा को क्लींस करके रखिए। स्टे फोकस ऑन योर पाथ, आपको बोला जा रहा है कि अपने पाथ पे फोकस करिए, है ना। डाइवर्ट अगर हो गए हैं तो डाइवर्ट मत होइए, फोकस करिए अपने पाथ को। योर सोलमेट इज कमिंग इन टू योर लाइफ, तो आपके सोलमेट जो है आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स उसके लिए काम कर रहे हैं, आपके सोलमेट को आपकी ओर भेजा जा रहा है, उसके लिए भी वर्क कर रहे हैं यूनिवर्स। समवन क्लोज मे नॉट हैव योर बट इंटरैक्ट एट योर हार्ट, स्टे अलर्ट। तो हो सकता है कि आपके बहुत कोई क्लोज हैं आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, जो आपके लिए सही नहीं है, आपको अलर्ट रहने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है उनसे। या जो मैंने बोला कि इस कार्ड में जो भी छल कपट वाली जो एनर्जी आई थी, धोखे की एनर्जी आई थी, आप पास्ट में ऐसी चीजें हुई रही होंगी, तो आपके अपने ही लोग जो होते हैं, जो आपके जानने वाले होते हैं, ऐसी चीजें करते हैं, क्रिएट करते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। आप में भी किसी सोसाइटी में हो या किसी ऑफिस में, वर्क प्लेस पे ऐसे लोग हों जो आपको इस तरह की चीजें करने की कोशिश करते हैं, और मे भी पास्ट में जो सहा है आपने, तो उन सब चीजों में देख लेना आपके सर्कल में ही कोई आपके अपने हैं, जिससे आपको यूनिवर्स बहुत ही अलर्ट रहने के लिए बोल रहे हैं। अलर्ट रहिए, कुछ अपने हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा। तो जस्टिस का कार्ड आया और ये यूनिवर्स ने मैसेज दिए हैं आपको। तो आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं या नेगेटिव इन्फ्लुएंस भेजते हैं, तो वो वापस उन्हीं के पास रिटर्न होके जा रहा है, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही यूनिवर्स उसको वापस दे देते हैं। फेथ ओपन्ड न्यू पाथ, अगर आप फेथ रखेंगे तो आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। अगर आप ट्रस्ट खो देंगे तो जो रास्ता खुला है वो भी बंद हो जाता है। तो प्लीज ट्रस्ट को बनाए रखिए, ट्रस्ट को कभी मत खोइए, खुद पे रखिए ट्रस्ट कि आप चीजें कर सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। डिवाइन इतना ट्रस्ट रखिए कि डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो आपको इतनी शक्ति देते हैं कि आप उस सब चीजों में करने में सक्षम होते हैं। ओके, या डिवाइन प्रोटेक्शन सराउंडिंग योर रिलेशनशिप, तो आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन दी जा रही है, डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का कुछ ऑब्स्टेकल्स हो, किसी तरह की कुछ ऐसी चीजें, तो आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, या यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, तो आप वही चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए, वही चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं जो आप सोच रहे हैं, आपका फ्यूचर भी वही शेप कर रहा है। ओके, नाउ इज द टाइम टू रिसीव, द यूनिवर्स हैज हर्ड योर सोल विश, पर आपने जो भी विश मांगा है, जो भी आत्मा से दिल से जो विश मांगा है, अब टाइम आ गया है उसको रिसीव करने का। तो यूनिवर्स जो है आपके विश को, जो आत्मा से जो दिल से आपने मांगा था, उन्होंने सुन लिया है और उनको ग्रांट भी कर दिया है। तो अब टाइम आ गया है कि आप उसको रिसीव करें। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये 2 बार मैसेज आया है कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे तो चीजें जल्दी आप रिसीव कर पाएंगे। ओके, मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिएगा। योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर, तो आपका जो भी सोल पर्पस है, जो भी मिशन है, आप पूरी तरह से क्लियर हैं कि आपको किस पाथ पे चलना है। ओके, तो आप जिस पाथ पे भी हैं प्लीज उस पाथ पे चलते रहिए, ट्रस्ट रखिए हर चीज का। इमीडिएटली कोई भी चीजें नहीं होती है फ्रेंड्स, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, टाइम पे ट्रस्ट रखना होगा। टाइम का एक प्रोसेस होता है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, तो चीजें बेहतर होंगी, उसके लिए आपको धैर्य रखना है। ओके, लास्ट जो है आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहे हैं। तो आप जो कोई भी हैं, जिनको भी आप मानते हैं, आपके इंट्यूशंस लेवल बहुत हाई है, कार्ड्स में भी आए हैं, और यहाँ पे एक कंफर्मेशन आया है कि आपके जो भी स्पिरिचुअल गाइड्स हैं वो आपको इंट्यूशंस के थ्रू या किसी साइन सिग्नल्स के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि आप मन में कहीं ना कहीं उनसे हेल्प लेते होंगे, हेल्प मांगते होंगे किसी तरीके से, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से हेल्प, मदद दे रहे हैं, आपको आपकी चीजें वो सुन रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी एनर्जी, ये थे मैसेज आप सबके लिए। जितनी चीजें रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।